तो गठबंधन की सरकार बन गई है और मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं तीसरी बार। और अब तक तो क्या है ना कि अभी तक मोदी जी ने गठबंधन से न तो गुजरात पर राज किया और 2 बार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो वहाँ पर भी गठबंधन से सरकार नहीं चली। लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको गठबंधन से सरकार चलानी पड़ रही है और गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव तो है नहीं। अब गठबंधन सरकार के अगर मान लो कुछ फ़ायदे हैं तो काफ़ी सारे ढेरों नुकसान भी हैं, और जब अगर मान लो किसी ने तानाशाही से अगर सरकार चलाई हो तो उसको तो फिर नुकसान ही नुकसान है। और सबसे बड़ा ऐसे में नुकसान होता है कि जो पोल पट्टी होती है वो धड़ाधड़ खुलनी शुरू हो जाती है। और यहाँ मोदी सरकार के कार्यकाल की, पिछले जो मोदी सरकार थी, अभी तो गठबंधन की सरकार है, अभी मोदी सरकार नहीं है, तो पिछले गठबंधन की मोदी सरकार के कार्यकाल की पोल खोलनी शुरू हो गई है। पिछले कामकाज में जो पिछले कार्यकाल के अंदर जो भी हुआ था, विभिन्न मंत्रालयों में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, जो लूट खसोट हुई थी, जो करोड़पति अरबपति कॉरपोरेट जगत को जो फ़ायदा दिलाने की कोशिश की गई थी, उसकी पोल खुलना शुरू हो गई है। समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, किसने खोली, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब के सब। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप देखते तो हो लेकिन साहब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब कर लो, अच्छी अच्छी खबरें बताते हैं, मज़ेदार खबरें भी बताते हैं। तो फिर से मुद्दे पे आते हैं। तो दरअसल मोदी जी के एक मंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी के ही पिछले कार्यकाल का एक बहुत बड़ा जो घपला था या स्कैम कहो या कुछ भी कहो, उसको उजागर करके रख दिया है। अब जाहिर सी बात है कि गठबंधन के ही एक मंत्री हैं, तो और उन्होंने, क्योंकि वो गठबंधन के ही मंत्री होंगे, भाजपा के मंत्री तो हो नहीं सकते, क्योंकि भाजपा के मंत्रियों को तो अभी तक बिल्कुल मतलब दबा के रख रखा था। तो गठबंधन के ही मंत्री हैं, उनको उजागर करके रख दिया है मोदी जी को, बेनकाब करके रख दिया है मोदी जी को। कैसे पीएम मोदी ने गुजरात में उन्होंने चंद नौकरियों के खातिर एक तरह से देश की जो संपत्ति है उसको रिश्वत के रूप में दे दिया। अगर इनडायरेक्ट रूप से मैं अगर बात कहूँ तो कुल मिलाकर देखिए, अगर कौन सत्ता में रहेगा कौन सत्ता में नहीं रहेगा, हम सोचते हैं कि ये वोटर तय करता है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए या इसकी पूरी गणित को अगर समझा जाए तो वो कॉरपोरेट जगत तय करने लगा है। आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तय करने लगी हैं, विदेशी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तय करने लगी हैं कि कौन सत्ता में रहेगा कौन सत्ता में नहीं रहेगा। और अगर ऐसे में अगर ये कॉरपोरेट जगत तय करता है, मल्टीनेशनल कंपनी तय करती है, और ऐसे में मोदी जी ने क्या वाकई अपनी कुर्सी बचा ली है और उन पर अतिरिक्त एहसान लाद कर या उनके साथ में इस तरह का बिजनेस का समझौता करके जिससे उन कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो, लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे उनके हो जाएं, तो क्या ऐसा मोदी जी ने किया है? और अगर ऐसा किया है तो स्वाभाविक है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी मेहरबानी अगर मान लो किसी कंपनी पर करेगा या कॉरपोरेट जगत पे करेगा, तो कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है, कौन सा कॉरपोरेट जगत है, कौन सा है जो वो ये चाहेगा कि वो विपक्ष को कोई फंड दे या विपक्ष के अंदर वो कोई इन्वेस्ट करे जिससे कि सरकार को बदलने की भी सोचा जाए। सवाल ही पैदा नहीं उठता। उनको तो यही लगेगा कि अपने मोदी जी बढ़िया है और कहेंगे कि वाह मोदी जी वाह। तो बहरहाल कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक खबर छपी है, कुमार स्वामी HD जो कुमार स्वामी हैं, अभी ये मोदी सरकार में हैवी इंडस्ट्रीज़ और स्टील के मंत्री बनाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने शपथ ली है और उन्होंने JDS के ये हैं और कर्नाटक से आते हैं, और जो देवगौड़ा हैं पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी चलाई है और मुख्यमंत्री भी बने थे। तो कुमारा स्वामी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और हम सबको पता है कि क्योंकि मंत्री ने खुलासा किया है तो, और क्योंकि मंत्री जो पद है वो एक संवैधानिक पद है और उन्होंने अगर खुलासा किया है तो ज़रूर ये बिल्कुल सही होगा। मोदी सरकार के मंत्री ने खुलासा किया है तो स्वाभाविक है कि ये काफ़ी हैरान कर देने वाला है। कुमारा स्वामी ने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि क्या भारत को अमेरिका के जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ऐसे लोगों के साथ में
कुछ इस तरह का इन्वेस्ट कराने की ज़रूरत थी। क्या हुआ था कि पिछले जो विधानसभा चुनाव में, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसके आसपास एक बहुत बड़ा जोर शोर हुआ था कि दुनिया की सेमीकंडक्टर बनाने वाली, ये जो चिप बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, वो गुजरात में एक प्लांट लगाएगी। और जब ये प्लांट लगाएगी तो इसमें हिंदुस्तान का नाम हो जाएगा। $2.5 बिलियन पैसा लगाएगी और 5,000 नौकरियां देगी। मतलब 2.5 बिलियन मान के चलिए कि अगर 2.5 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़ का $1 होता है। तो उस हिसाब से अगर आप कंप्लीट अगर हिसाब लगाओगे तो करीब 4,000 करोड़ रुपए का लगभग निवेश हुआ। लोग बाग खुश हो गए, सब गुजरात की जनता भी खुश। और उन्होंने भी कहा कि देखिए मोदी जी मतलब उनके गुजरात का कितना ख्याल रखते हैं, गुजरात की जनता की कितना केयर करते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उस वक्त कहा था कि कंपनी को मोदी जी जानबूझकर गुजरात ले जा रहे हैं। शायद उसके पहले उनका इरादा था कि ये प्लांट महाराष्ट्र में लगाने का, और कुछ और प्लांट को लेकर भी इसी तरह का विवाद हुआ था। खैर वो ये कहानी अलग है जो फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन अब जो HD कुमारस्वामी जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो खुलासा कर रहे हैं कि $2.5 बिलियन यानी कि करीब 4,000 करोड़ रुपया इस कंपनी ने निवेश किया, लेकिन उसको $2 बिलियन जो आप हिसाब लगा लेना कितना करोड़ रुपया होता है, उसको सब्सिडी के रूप में दिया गया। यानी कि मूल कंपनी 4,000 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.5 बिलियन करोड़ रुपए की, और जो उसको सब्सिडी दी गई है वो 2 बिलियन करोड़ रुपए की। मतलब ये कि कुल जो निवेश है उस निवेश का जो 70% है वो सब्सिडी में दे दिया। ये कुमारस्वामी ने कहा है कि मैंने मंत्रालय संभाला, उसके बाद मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या घोल गपाला है। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी एक निजी मल्टीनेशनल कंपनी को आप 70% सब्सिडी दे देंगे? ऐसा क्या औरों के साथ आप करते हैं? उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में और उसके आसपास इतने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज़ हैं जो लाखों लोगों को रोज़गार देती हैं, लेकिन उन पर तो हम इतना पैसा खर्च नहीं करते। यहाँ $2.5 बिलियन की एक विदेशी कंपनी है, वो निवेश उसको करना था, $2.5 बिलियन निवेश करना था, और उस कंपनी को हमने $2 बिलियन की सब्सिडी दे दी। मतलब $2 बिलियन उसको दे दिए, 70% सब्सिडी में दे दिए, और उसके बदले में क्या हासिल हुआ? 5,000 नौकरियां, सिर्फ 5,000 नौकरी। एक नौकरी के लिए आप मान लीजिए कि 3.2 करोड़ रुपए, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए एक नौकरी के लिए दिए गए 5,000 नौकरियों के बदले। अगर मान लो वो नौकरी, कोई भी बंदा अगर वो नौकरी करता है और वो नौकरी अगर मान लो वो ज़िंदगी भर भी करेगा, तो मेरे ख्याल से 3 करोड़ 20 लाख रुपए तो नहीं कमा पाएगा। आप लगा लो हिसाब, चाहे कितने से भी लगाओ, आप लगा लो कि क्या इतना वो कमा पाएगा, और उतना पैसा आपने उस कंपनी को दे दिया। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें दो चीज़ें मोदी जी ने साधी होंगी। एक तो गुजरात में जीत हासिल करनी थी, और दूसरा गुजरात की जनता को बताना था कि मोदी जी उनकी कितनी परवाह करते हैं, कितनी नौकरियां ला रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां गुजरात में आ रही हैं। चेन्नई में नहीं जा रही हैं, बेंगलोर में नहीं जा रही हैं, हैदराबाद में नहीं जा रही हैं, महाराष्ट्र में नहीं जा रही हैं, राजस्थान में नहीं जा रही हैं, मुंबई में नहीं जा रही हैं, पुणे में नहीं जा रही हैं, लेकिन गुजरात आ रही हैं। कितना दबदबा है मोदी जी का। और दूसरा, इस बहाने चुनाव भी जीतना, भारी बहुमत से चुनाव भी जीतना था। लेकिन आप बदले में देश का कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको तो सिर्फ चुनाव जीतना है, आपका एक ही बस आप तो डायलॉग मार देते हैं, अरे हमारा क्या है, हम तो झोला उठाएंगे और फ़कीर आदमी है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। अरे फ़कीर आदमी है तो क्या देश को आप फ़कीर करके जाओगे? आपने ये जो पैसा दिया वो किसका? देश का ही है ना।
ये देश की संपत्ति है जिसकी रखवाली आपको करनी है, और देश की संपत्ति इस तरह तो नहीं लुटाई जा सकती। इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने सिद्धारमैया जो कांग्रेस की सरकार का भी उन्होंने उनको आह्वान किया और कहा कि देखिए ये सब क्या हो रहा है, आइए हम अपने मतभेद भुलाते हैं, मिलकर काम करते हैं, मिलकर ये इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, इससे भी पहले बहुत आरोप लगते रहे हैं। गुजरात में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ शिफ्ट होती रही हैं, बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियों को गुजरात में शिफ्ट किया जाता रहा है, उनको सब्सिडी भी दी गई है। अब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या चाहिए कि व्यापारी को क्या चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी जो चाहे यूरोप की हो या कई की भी हो, इनको करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है। अगर उनको एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा मिल जाए जो 70% निवेश करने के लिए तैयार हो जाए, जो 70% निवेश पर सब्सिडी देने के लिए तैयार हो जाए, 5,000 नौकरी और एक नौकरी 3 करोड़ 20 लाख रुपए वो खर्च करने के लिए तैयार हो जाए, तो उनको और क्या चाहिए? वो क्या चाहेंगे? ऐसी सरकार बदलनी चाहिए? वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सरकार बदलनी चाहिए। फिर क्यों वो कांग्रेस की या किसी विपक्षी दलों की मदद करेंगे? उनको चंदा भी देने की कोशिश करेंगे। फेयर एंड फ्री इलेक्शन में भी तो कहीं ना कहीं ये बाधा पड़ता है। ये सोच और ये अप्रोच जो है वो HD जो कुमार स्वामी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ये एक्सपोज किया है और इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है। अब देखना ये है कि इसके आगे और क्या रिएक्शन आता है, क्या इसका सारा के सारा जो ये केस है या ये जो भी घपला है किस तरीके से बाहर आता है, तो वो देखते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, जो भी इसमें अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।